हम तो समझते हैं कि मटिहानी के विधायक को किसी डॉक्टर के एफआईआर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात जरूर है कि राजकुमार सिंह का व्यवहार जो था वो डॉक्टर के व्यवहार से काफ़ी अमर्यादित था। इनके समर्थक कह रहे थे कि जो डॉक्टर हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उनके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है, बच्चे का हाथ जला कटा है और एक दिन में वो इतने शरीफ हो जाए कि एक विधायक वहाँ पे जाके समझौता कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं बीते दिनों बेगूसराय के सदर अस्पताल में मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह के द्वारा डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर की एक टीम जो है बेगूसराय में मटिहानी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन तीसरे दिन ही चर्चा आ रही है कि जो मटिहानी विधायक और डॉक्टर के बीच आपसी सामंजस्य हो गया है। हम इस पर चर्चा करेंगे बेगूसराय के कांग्रेस प्रवक्ता प्रभाकर सिंह के साथ। देखिए, मामला कुछ नहीं हुआ, बस विधायक जी को जो अपना गलती का था एहसास हो गया, जिस वजह से वो हमको लगता है समझौता कर लिए। वैसे हम विधायक जी के साथ रहते नहीं है, देखते नहीं है क्या हुआ। जो बाहरी दुनिया से आप लोगों को खबर है उसी ढंग से हमें भी खबर है। एक दिन में कोई आदमी शरीफ नहीं हो जाता है और एक दिन में ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब शरीफ हो गए। उस दिन डॉक्टर साहब ने क्या किया जो फिर मटिहानी विधायक उस पर आक्रोश हो गए और तीसरे दिन ही दोनों के बीच आपसी सामंजस्य हो गया? कह तो रहे हैं विधायक जी अतिशयोक्ति में कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिए, डॉक्टर को इलाज कर देंगे इस ढंग की बातें कहे, और वो बात थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है एक जनप्रतिनिधि के लिए। और एक जनप्रतिनिधि को कभी इस ढंग की बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अधिकार होता है, मानवाधिकार भी। किसी को आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं कहीं पे। तो इस ढंग का बात वो किए तो उनको लगता है कि गलत किए, इस वजह से शायद समझौता। डॉक्टर भी उनके साथ जो है, डॉक्टर उनकी बात को नहीं मान रहे होंगे? देखिए, डॉक्टर बात को नहीं मान रहे हैं। इस बात को समझाने का एक तरीका होता है, एक जनप्रतिनिधि का अपना रवैया होता है, अपना मर्यादा होता है। और उस समय राजकुमार जी अपने मर्यादा को पार करते हुए दिखे, जिस वजह से ये समस्या हमको लगती है खड़ी हुई। और डॉक्टर अगर गलत थे, अगर राजकुमार सिंह को डॉक्टर गलत लगे तो उनको उस पर स्टैंड लेना चाहिए था, समझौता नहीं करना चाहिए था। तभी समझ सकते हैं कि डॉक्टर वहाँ पे गलत है। तो बेगूसराय के जो डॉक्टर हैं लगातार सवालों के घेरे में रहते हैं और साथ ही मटिहानी विधायक भी सवालों के घेरे में थे। लेकिन जो बेगूसराय के डॉक्टरों के द्वारा जो मरीजों के साथ, मरीजों के परिजनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है या किया जाता है, उस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, मरीजों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, अगर ये बात गलत होती है तो वहाँ पे मरीज और मीडिया बंधु तमाम जो लोग हैं सब लोग डॉक्टर के खिलाफ जाते हैं और वहाँ किन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, किन्हीं के खिलाफ आक्रोश मार्च नहीं निकाला जाता है। लेकिन डॉक्टरों को जब ये परिस्थिति लगी तभी तो उन्होंने भी आक्रोश मार्च निकाला, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने जैसे मामले को डॉक्टर लोग आगे लाए। और हमको लगता है कि डॉक्टर अगर गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर सभी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको एकजुट होकर इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर को लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं और चिकित्सा के मामले में अगर मान लीजिए आज अगर डॉक्टर पूरे बेगूसराय जिला का हड़ताल पे चल गया और जिस पेशेंट की आयु 6 घंटे बची है, 7 घंटे बची है, अगर उसको उसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर जिस मामले पे वो जा रहे हैं वही जिम्मेदार होगा ना। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को भी समझना चाहिए कि उनका जो सेवा है उनका वो धर्म है और उनको अपने धर्म पे रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा लूट खसोट मचानी चाहिए। और हर किसी का, उनको जनप्रतिनिधि को छोड़िए, एक जनता का उनको बात का ख्याल रखना चाहिए और उनके बात का कदर करना चाहिए। वहाँ पे भी डॉक्टर का भी हमने वीडियो देखा, उसमें भी उसका जो व्यवहार था वो थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि राजकुमार सिंह का व्यवहार जो था वो डॉक्टर के व्यवहार से काफ़ी अमर्यादित था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में जब डॉक्टरों के बात जब आती है तो सभी डॉक्टर एक हो जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर गलत करते हैं तो डॉक्टर का खिलाफ बेगूसराय में कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी समाज सेवी, बुद्धिजीवी या कोई भी जो जनप्रतिनिधि विरोध नहीं कर पाते। आखिर क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई विरोध नहीं कर पाते हैं। जिनको जहाँ से लगता है कि विरोध होना चाहिए, यहाँ पे डॉक्टर गलत हैं, तो तमाम जो लोग हैं जो जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ उनका विरोध करते हैं।
हम लोगों ने भी अगर किसी डॉक्टर के पास कुछ गलती देखी है तो वहाँ पे हम लोगों ने भी आवाज़ बुलंद किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आवाज़ बुलंद करने का, अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है और उस तरीके को अगर जनप्रतिनिधि मांग रहे हैं तो उनको माफ़ी मांगना पड़ता है। और हमको लगता है कि वैसा ही कुछ हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा हमको तो नहीं लगता कि एक दिन में डॉक्टर, कल तक जिनके समर्थक कह रहे थे कि जो डॉक्टर हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उनके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है, बच्चे का हाथ जला कटा है, और एक दिन में वो इतने शरीफ हो जाए कि एक विधायक वहाँ पे जाके समझौता कर ले, ये भी तो तुष्टीकरण हुआ ना। जिस ढंग से विधायक के समर्थन में लोग आए कि हो सकता है कि वहाँ पे डॉक्टर गलत है, तभी तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो उसका खिलाफ कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि का खिलाफ करने का मतलब होता है कि उसके पीछे जितना जनाधार है वो सारा जनाधार खिलाफ कर रहा है, उस सबको गलत लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में विधायक के सपोर्ट में सभी लोग थे, लेकिन विधायक जी ने अचानक से ये जो समझौता कर लिया, इसमें तो ये साफ हो गया है कि यहाँ पे विधायक की गलती थी और उनको उनकी गलती का एहसास हुआ है। कहीं विधायक जी एफआईआर के डर से तो उन्होंने समझौता नहीं किया? देखिए, हम तो समझते हैं कि मटिहानी के विधायक को किसी डॉक्टर के एफआईआर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा मटिहानी उनके साथ खड़ा हो जाएगा अगर लगेगा कि डॉक्टर यहाँ पे गलत है। और अगर वो समझौता कर रहे हैं, ना ही उन्होंने किसी दल से पूछा इस बात को लेके, ना ही मटिहानी के जनता का राय विचार जाना। आज मटिहानी की जनता आक्रोश मार्च निकालने वाली थी और वो भी रद्द हो गया एक समझौते के वजह से बस। अब बताइए ये समझौता कितना महत्वपूर्ण था डॉक्टर के लिए या विधायक के लिए या जनता के लिए, किसके लिए महत्वपूर्ण था, कुछ मतलब साफ नहीं हुआ। और सीधा सीधा सामने आया कि राजकुमार सिंह जो हैं और जो डॉक्टर हैं, दोनों के बीच में जो बात विवाद हुआ उसका समझौता किया जाता है। हालांकि जो सदर अस्पताल के जो भी डॉक्टर हैं, चिकित्सक व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल के घेरे में थे, और जो बेगूसराय के जाने माने जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि सांसद भी इस चीज को देख नहीं पाते हैं, क्यों? देखिए, पहला नंबर बात जो है, सांसद जो हैं उसको चिकित्सा व्यवस्था छोड़ दीजिए, शिक्षा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था और जो भी तमाम सरकारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा प्रदत्त है उस पे उनको कुछ नहीं दिखता है। उनको हिंदू और मुसलमान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा मामला हो जाए तो देखिए वो वहाँ पे तुरंत आ जाएंगे हिंदू और मुसलमान करने के लिए। लेकिन और किसी व्यवस्था में आप एक्टिव देखें क्या? कभी स्कूल का विजिट करते हुए गिरिराज सिंह को देखें? कभी किसी ब्लॉक में जाते हुए देखें? किसी भी जनता का हाल समाचार लेते हुए देखें? चिकित्सा छोड़िए, वो किसी व्यवस्था के लायक नहीं आदमी है। वो हिंदू मुसलमान करने के लिए आए हैं बेगूसराय और वही कर रहे हैं, यहाँ के लोगों में सांप्रदायिकता माहौल फैला रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। जब बात हो रही है डॉक्टर और विधायक के मामले में तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आता है कि अगर डॉक्टर गलत होता तो विधायक जी को वहाँ पे समझौता नहीं करने की ज़रूरत थी, और अगर वो समझौता कर रहे हैं मतलब कि विधायक जी गलत है। सीधी सीधी बात है। अगर डॉक्टर गलत होता, उनको वो अगर स्टैंड लेते तो उनके साथ तमाम लोग खड़े होते और डॉक्टर को सबक सिखा कर छोड़ते। आपका कहने का तात्पर्य है जो विधायक जी गलत हैं? बिल्कुल गलत हैं, 110% गलत हैं। पहला नंबर, जो भी उनका अमर्यादित बयान आ रहा था, टिप्पणियां आ रही थी डॉक्टर के खिलाफ, यू आर सिक, तुम्हारा इलाज अभी यहीं कर देंगे, आइए तुमको नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी देने का कितना बात होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। किसी को नौकरी से निकालना है, ये पावर का दुरुपयोग जो होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। मन में कभी अहंकार जनप्रतिनिधि के अंदर नहीं आना चाहिए, और वही अहंकार के वजह से पिछले बार बोगो सिंह जो थे उनको हार का सामना करना पड़ा, जबकि उनके बाद का जो भी अफवाह फैला दिया गया या जो भी समझिए, या उनके विचार से वो बात सही थी, लोगों ने गलत मान लिया। लेकिन लोगों ने मन में ये ले लिया कि अहंकार आ गया उनके मन में कि कोई हमको हरा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से इनके मन में भी हमको उस वीडियो को देखकर वही लगता है कि इनको भी अब अहंकार आ गया है। अब ये जनता के मत का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। आप किसी डॉक्टर को जाके आप ऐ बोल दिए और आप फिर जाके समझौता कर लिए, तो इसका मतलब है कि आप गलत हैं। और जब भी जनता के हित की बात होगी तब जनता के साथ हमें, आपको और तमाम लोगों को खड़े रहने की ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में अगर विधायक जी समझौता कर रहे हैं तो ये गलत है, समझौता नहीं होना चाहिए था। और अगर ये गलत हैं तब समझौता कर रहे हैं तो कोई बात ही तो नहीं। हमारे साथ जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रभाकर सिंह थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि विधायक जी की गलती थी
तभी तो समझौता हुआ। आखिरकार जब कोई व्यक्ति गलत है तो गलत है, यदि आपने गलती नहीं की तो फिर आपने समझौता क्यों किया। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार। हम आपको एक एक खबरों से अवगत कराएंगे।